आकर अपने भैया से मिले और अनम किचन में खाना बनाने घर से मौजूद थी। तब उसने काशान की आवाज़ पर मुड़कर देखा, भैया आए हैं। काशान स्माइल देकर सर हिलाता है बाद ड्राइंग रूम में चला गया। भैया कैसे हैं आप? कितनी बड़ी बात आपने मुझसे छुपाई, अब बताओ हो जाऊँ आपसे नाराज़? सच्ची वाला। रनू ने ड्राइंग रूम में आने के साथ ही बोलना शुरू किया तो सुबहान और काशान दोनों ही मुस्कुराए। ना सच्ची वाला नाराज़ होने की ज़रूरत है, ना ही झूठ वाला। तुम्हारी नाराज़गी मैं बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ, इतनी बहन से छुपाई अपनी बात, इसलिए कान पकड़ के सॉरी कर सकता हूँ। सुबहान ने बोलने के साथ ही कान पकड़े तो रनम ने मुस्कुराते हाथ ऐसे कानों से हटाए। मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए और आपके लिए, रनम ने मुस्कुराकर कहा। सुबहान ने इसको सर सीने से लगाकर तब तो पाया, मुझे मालूम है जितनी मेरी बहन खुद खूबसूरत है इतना इसका दिल ही खूबसूरत है। सुबहान सोफे पर बैठा रनम को अपने साथ ही बिठाया। कल कहाँ गए हुए थे अपनी बेगम को लेकर? और शान इनके सामने सोफे पर बैठा और गुफ्तगू में हिस्सा लिया। यार वही का जो ख़वातीन का अहम मसला और शौहर का अहम फरीज़ा है, शॉपिंग। सुबहान के कहने पर काशान और रनम मुस्कुरा और सुबहान ने अपनी पॉकेट से ब्रेसलेट निकाल कर रनम में हाथ में पहनाने लगा। ये किस खुशी में भैया? रनम ने खूबसूरत से गोल्ड के ब्रेसलेट को अपनी नाजुक सी कलाई में देखकर सुबहान से पूछा। अच्छा लगा था, मुझे तो सीरत और तुम्हारे लिए बनवाया था। सुबहान ने रज़ा और रनम को ब्रेसलेट पहनाते हुए जवाब दिया। वाकई बहुत खूबसूरत है। देखी काशान। सुबहान के ब्रेसलेट पहनाने के बाद रनम ने सताइशी नज़रों से देखकर कहा। साथ ही वो काशान के पास से उठ गई ताकि उसे ब्रेसलेट दिखा सके। रनम ने अपनी कलाई आगे की बढ़ाई मगर काशान के देखने से पहले ही ब्रेसलेट उसके हाथ से नीचे फर्श पर गिर गया जिसे काशान ने उठाया। ब्रेसलेट तो वाकई खूबसूरत है लेकिन इसके नेक में दरार पड़ गई है। काशान ने ब्रेसलेट को देखते हुए कहा। कहाँ पर दिखाएं? रनम के बोलने पर काशान ने इसके हाथ में ब्रेसलेट दिया। ओह, ये तो मेरे हाथ से गिर गया शायद इस वजह से। रनम को अफसोस होने लगा। कोई बात नहीं, मैं इसी डिज़ाइन का दूसरा ले लूँगा। सुबहान ने रनम के उतरे हुए चेहरे को देखकर कहा और अपने पास बैठने का इशारा किया। नहीं, ये रिपेयर हो जाएगा, तुम रनम मुझे सुबह दे देना ऑफिस जाते हुए। काशान के कहने पर रनम ने इसको देखकर स्माइल दी और सर इस बात में हिलाया और सुबहान के पास बैठ गई। और ये एक ड्रेस भी मुझे तुम्हारे लिए पसंद आया था। सुबहान ने टेबल पर रखा शॉपर रनम की तरफ बढ़ाते हुए कहा। तुम तो यार टिपिकल भाई बन गए हो जो बहन के घर खाली हाथ नहीं आते। अब मैं अपने भाई को मिस कर रहा हूँ। काशान ने सुबहान को देखकर छेड़ते हुए बोला। ज़्यादा बकवास करने की ज़रूरत नहीं है, मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी क्या अहमियत है तुम अच्छी तरह जानते हो। सुबहान की बात पर काशान हंसा। रनम ने मुस्कुराकर शॉप पर मौजूद ड्रेस को निकाल कर देखा तो उसके चेहरे से हल्की सी मुस्कुराहट थम गई। ड्रेस बहुत खूबसूरत था मगर इसकी असली निगाह इतनी बेसाख्ता इसकी नज़र काशान के चेहरे पर गई जो आंखें सिकोड़े ड्रेस को देख रहा था। क्या हुआ, पसंद नहीं आया तुम्हें? कि सुबहान ने रनम का चेहरा देखते हुए पूछा। नहीं भैया, ये तो बहुत अच्छा है, बल्कि मैं तो आज ही शॉपिंग करके आ रही हूँ काशान के साथ। अपने लिए ऐसा ही मैंने एक ड्रेस लिया है। रनम ने मुस्कुराकर बात बनाते हुए सुबहान को बताया। तो क्या हुआ, वो भी कभी पहन लेना। ये जो भी तुम्हारे लिए इतने प्यार से लेकर आया है इसके रिसेप्शन पर, तुम यही ड्रेस पहनना। रनम के कुछ कहने से पहले काशान ने सुबहान को देखकर कहा। अरे यार, कुछ भी पहन लेना, इससे क्या होता है। सीरत और मम्मा के लिए पसंद आया तो रनम के लिए पसंद आ गया मुझे। तुम दोनों ये बताओ रुकने के लिए क्यों नहीं आ रहे घर पर? और रनम, खासकर तुम्हें पापा कितने मिस कर रहे हैं। सुबहान ने बात खत्म करके नया मौजूद छेड़ दिया और रनम इसी से बचना चाह रही थी। यार मेरा तो मुश्किल है, फिर कभी आऊँगा। ऐसा करो आज रनम को ले जाओ अगर इसका मूड है तो। काशान की बात पर रनम को रोना ही आने लगा। इसने अफसोस भरी निगाह काशान पर डाली और सुबहान की तरफ देखकर बोलने लगी। भैया आज तो मुमकिन नहीं है, इंशाल्लाह फिर कभी चक्कर लगाऊंगी। रनम ने माजरत ख्वाना लहजे में सुबहान को देखते हुए कहा। और मैं आज माइंड बना कर आया था, तुम दोनों को अपने साथ लेकर जाऊंगा। सुबहान ने रनम को देखते हुए कहा और अपने आने का असल मकसद बताया जिस पर रनम नजर झुकाकर नीचे देखने लगी। अरे यार, ये बातें तो होती रहेंगी। रनम अपने भैया को उसे घर भेजने का इरादा है। खाना बनाओ जाकर, आज तो भी हमारे साथ डिनर करेगा। काशान हम मौसम बदलते हुए बोल रनम से किचन में चली गई। बेदिली से इसने फ्रीजर से चिकन निकाला और यखनी चढ़ाने लगी। तभी काशान पीछे आया। क्या बना रही हो? वो रनम के पश्च पर खड़ा हाथ बांधे प्यार से पूछने लगा। यखनी पुलाव बन जाएगा और साथ स्टिक्स और कबाब फ्राई कर लेती हूँ। काशान अब भैया के सामने ऐसी बातें क्यों कर रहे थे जो मेरे लिए इम्तिहान का बायस बने। रनम ना चाहते हुए भी काशान से शिकवा कर बैठी क्योंकि आज उसका दिल उदास हो गया था। अचानक क्या कह दिया यार मैंने ऐसा? काशान इसका चेहरा अपने सामने किया हैरत से पूछने लगा। आप भैया के सामने कह रहे थे मैं इनका लाया हुआ ड्रेस पहनूं जबकि आप खुद। रनम अपनी बात अधूरी छोड़ी मगर इसके हाथ पर सिगरेट का निशान अभी भी मौजूद था। वो इस दिन को याद नहीं करना चाहती थी। तो मेरी जान, इस पर प्रॉब्लम क्या है? इस ड्रेस में स्लीव्स लगवा लेना। तुमने दूसरे कपड़ों में भी तो स्लीव्स लगवाई हैं। काशान इसकी उदासी को महसूस करके बाहों में लेता हुआ बोला। आपने मेरे रुकने का क्यों बोला भैया के सामने? रनम काशान के सीने पर सर रख के इसके दिल पर अपने उंगली से और बनाती हुई बोली। काशान ने इसे खुद से अलग किया और उसका चेहरा थामा। तुम्हारा दिल चाह रहा है आंटी अंकल के पास जाने का? काशान के अंदाज में नरमी देखकर रनम ने इसे इस बात में हिलाया।
तो ठीक है, तुम सभी के साथ चल जाओ, मगर कल मेरे ऑफिस आने से पहले घर वापस आ जाना। जैसे तुम्हारा भैया तुम्हारी नाराज़गी अफोर्ड नहीं कर सकता, ऐसे ही तुम्हारा शौहर तुमसे दूरी और नहीं अफोर्ड कर सकता। काशान ने यूँ इसका चेहरा थाम कर कहा तो रनम मुस्कुरा दिया। आई लव यू रनम के ज़ार पर काशान ने मुस्कुराते हुए अपने होंठ रनम के माथे पर रखे। मैं तुमसे थोड़ा ज़्यादा से ज़्यादा। और रनम को बोलता हुआ वापस ड्राइंग रूम में चला गया। रनम मुस्कुराते हुए जल्दी से डिनर की तैयारी करने लगी। थोड़ी देर पहले छाई हुई अफसरदगी अब गायब हो चुकी थी, क्योंकि आज इतने दिनों बाद अपने मम्मा पापा के पास रुकने जा रही थी। सुबहान के साथ रनम घर में दाखिल हुई तो वहाँ पर आशिर मौजूद था। वहाँ पर आशिर की मौजूदगी पर रनम ने शुक्र अदा किया। काशान यहाँ पर मौजूद नहीं। बहरोज़ दूसरा रनम को देखकर बहुत खुश हुआ। सीरत भी इससे बहुत खुशी दिली से मिली। रात के 12 बजे तक सुबहान, आशिर, सीरत और रनम हॉल में बैठकर बातें करते रहे। इसके बाद रनम बहरोज़ दूसरा के पास आ गई। अब सुबहान और सीरत के फंक्शन वाले दिन वापसी पर काशान और तुम यही रुकना। मैंने काशान को भी कहा है, आज सब मौजूद हैं, सिर्फ तुम्हारी कमी महसूस हो रही है। दूसरा के कहने पर रनम एकदम चौंकी। आपकी कब बात हुई काशान से? रनम यूसरा से पूछने लगी। यही कोई 10:15 बजे, जब तुम चारों बैठकर बातें कर रहे थे। मैंने सोचा मैं अपने दामाद से बात कर लूँ। यूसरा की बात पर रनम ने बेसाख्ता घड़ी में टाइम देखा और 1 बजने वाला है। अब आप दोनों सो जाएं, मैं भी सोती हूँ, काफ़ी देर हो गई। आज रनम ने सोफे से उठते हुए शब्बा खैर कहा और रूम से निकल गई। वो अपने कमरे में आई, टेबल पर रखा इसने मोबाइल उठाया, जिस पर काशान की 30 मिस कॉल्स शो हो रही थी। रनम ने जल्दी से काशान को क्या मिलाई। कहाँ पर मौजूद थी तुम? बैल की जाते ही फ़ोन उठा लिया गया, मगर काशान की आवाज़ उसका गुस्सा का पता दे रही थी। काशान मम्मा पापा के पास बैठी थी और अपना मोबाइल बेडरूम में ही भूल गई थी। अभी आपकी इतनी को सारी कॉल्स देखी, आप ठीक है ना? रनम ने एक सांस में वजाहत देते साथ काशान से पूछा। बाकी सब कहाँ पर हैं? वो अब भी उससे मेरा रनम से पूछ रहा था। सब अपने अपने रूम्स में हैं, मौजूद हैं। काशान क्या हो गया है आपको? इस तरह वजाहत देते हुए उसे अपनी वजाहत कितनी हल्की लग रही थी। अभी और इस वक्त तैयार हो जाओ, मैं लेने आ रहा हूँ तुम्हें। कोई फालतू बात इस वक्त मुझसे मत करना, काशान ने कहने के साथ ही कॉल काट दी थी। रना बोलना चाह रहा तो मैं छुपा कर रो पड़ी दरवाजे की। से रनम फ़ौरन आंसू साफ किया। दरवाज़ा खोलने गई। सो तो नहीं गई थी। मैंने सोचा आज तुम पहली दफ़ा रोक। रनम क्या हुआ तुम्हें? तुम रोई हो? सीधा दरवाज़ा खुलते ही नॉन स्टॉप बोलना शुरू हो गई, मगर रनम की ज़रा आँखें देखकर अपनी बात भूल गई और गौर से इसको देखकर पूछने लगी। नहीं आपके वो तो सर में दर्द हो रहा था, इसलिए बस। रनम दो अपनी उसे सर दबाकर बोली। हाँ देखो मेरी तरफ, सर में तो तुम्हारा बिल्कुल दर्द नहीं हो रहा है। इतनी दिन तो मुझे मालूम है। चलो जल्दी से बताओ क्या हुआ। सीरत इसके गाल पर नरमी से हाथ रखकर बोली। कुछ नहीं हुआ, आप भी सच कह रही हूँ। सोने की कोशिश कर रही थी, दर्द की वजह से नींद नहीं आ रही। रनम बेबसी से मुस्कुरा कर बोली। अच्छा रुको, मैं पेन किलर लाती हूँ, खा लेना, आराम आ जाएगा। सीरत कहते हुए जाने लगी। पेन किलर मैंने ले ली थी। दरअसल बेडरूम में सोने की आदत नहीं रही ना, तो बेचैनी हो रही है। अब नहीं सो पाऊंगी तो मज़ीद दर्द होगा, इस वजह से मैंने काशान को बुला लिया है, रनम ने बात बनाते हुए कहा। तुम पागल तो नहीं हो गई? इतनी रात को बुला लिया इसे, और इस तरह रात में जाओगे तो घर में सब क्या सोचेंगे? सीरत ने इसको देखते हुए हैरत से कहा। कुछ नहीं होगा, मैं सुबह मम्मा को कॉल करके बता दूंगी। आप भी मेरी वजह से परेशान मत हो। रनम ने बाल बनाकर दुपट्टा दुरुस्त करते हुए सीरत से कहा। रनम सब ठीक है ना? तुम कुछ छुपा तो नहीं रही? सीरत ने जांचती हुई नज़रों से उसको देखकर पूछा तो वो रनम मुस्कुरा दिया। आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं आपसे कुछ छुपाऊंगी? बड़ी बहन है आप मेरी, सब ठीक है, रनम ने सीरत के गले लगते हुए कहा। चलो तुम कह रही हो तो सब ठीक होगा, सीरत ने उसको देखकर मुस्कुराते हुए कहा। रनम का मोबाइल बजने लगा। चलो मैं अपनी काशा से मिल लेती हूँ, सीरत ने उसके मोबाइल पर नजर डालते हुए कहा। नहीं आप ही, आप रेस्ट करें, घर पहुंचने के बाद आपको कॉल करूंगी। ओके बाय। रनम बोलने के साथ ही अपना बैग लेकर रूम से बाहर निकल गई। सीरत एक दफ़ा फिर इसके रवैये पर गौर करने लगी। वहाँ पर आशु मौजूद था। ये बात तुमने मुझे कॉल करके क्यों नहीं बताई? काशान का और मैं तो इन दोनों के दरमियान खामोशी रही, मगर घर आने के साथ ही काशान रनम से बस पर उसका बड़ा उतर आया था। अगर आशिफ भाई वहाँ मौजूद थे, कोई ब्रेकिंग नहीं थी जो मैं आपको फ़ोन करके बताती। रनम के बोलने की देर थी। काशान ने लब बेच कर इसका मुंह पकड़ा। जुबान चलाओ कि तुम मेरे आगे बोलो, काशान ने इसका जुबड़ा दबाए हुए इससे पूछा। रनम ने इसका हाथ हटाकर अपने मुंह से छुड़ाना चाहा, मगर नाकाम होने की सूरत में अपनी कोशिश तर्क कर दी। काशान ने इसका मुंह झटके से छोड़ा तो वो रूम के दरवाजे से जा लगी। नहीं चलाती आपके आगे जुबान, आज भी अपने गुस्से का निशाना बनाए मुझे, जैसे शुरू से बनाती आए हैं। मगर इसके बाद काशान प्लीज़ मुझसे एक्सक्यूज़ मत करिएगा, मुझे बनाइएगा मत। बोलने के साथ ही रनम की सब आंखें बरसना शुरू हो गई थी। आंसू की आंखों में अगर तुम अपने लिए मोहब्बत देखती तो तुम्हें मेरी फीलिंग समझ में आती। कितना बुरा लगता है मुझे इसका देखना तुम्हारी तरफ। काशान का बस नहीं चला तो उसने ये कहते हुए जोर से दरवाजे पर हाथ मारा। आपने मेरी आंखों में इसको किसके लिए मोहब्बत देखी है? काशान ने अपने नहीं, आशिफ भाई के लिए। आज इस बात का जवाब दो मुझे, मैंने हमेशा आपसे मोहब्बत की है, तो फिर आखिर आप क्यों इतनी इनसिक्योर हैं? रनम ने काशान के गुस्से की परवाह किए बिना इसका चेहरा अपने नाजुक हाथ में थाम कर रोते हुए उसे सवाल करने लगी। इस तरह का रवैया इख्तियार किया करें काशान, मुझे दुख होता है, तकलीफ होती है, मैं किस तरह आपको समझाऊँ? रनम अब रोते हुए काशान के सीने से लगकर अपनी उंगली से इसके दिल पर
आर बनाकर मिटाने लगी। काशान खड़ा सीने से रनम की बातें सुनता हुआ इसकी उंगलियों की हरकत देख रहा था। मुझे आप कहते हैं कि मुझसे कभी नफरत करना, मगर आप तो एतबार किया करें काशान। हमारे रिश्ते में एतबार होगा तो सब ठीक हो जाएगा। मैं कैसे आपको अपना एतबार दिलाऊं? प्लीज़ मुझ पर एतबार करें। रनम रोते हुए बेबसी से अपनी मुट्ठी बंद करके नाजुक हाथ से मुक्का बनाकर काशान के सीने पर मारने लगी। काशान ने अपना हाथ रनम की कमर के गिर्द घायल करके दूसरे हाथ से रनम की कमर कलाई को थामा और अपने होठों से लगाया। उसे उठाकर बेड पर बिठाया। जग में पानी निकालकर रनम के गिलास हाथ में थमाया और रनम ने 2 घूंट पीकर गिलास साइड पर रखा। सो जाओ। रनम को बेड पर लिटाता खुद अपना सिगरेट का पैकेट और लाइटर उठाकर दूसरे रूम में चला गया। रात का आखिरी पहर था जब रनम की बेचैनी से आंख खुली। काशान उसे बेड पर लिटाकर खुद दूसरे रूम में चला गया था। मालूम नहीं रनम की कब आँख लगी, कब काशान वापस रूम में आया। इसके बराबर में लेटा इसे खबर नहीं थी। रनम ने काशान पर एक नज़र डाली तो वो बेखबर सो रहा था। रूम का एसी बंद था। रनम ने खिड़की खोली। तेज़ बारिश बरस रही थी। रनम ने दोबारा काशान को देखा। वो अब भी गहरी नींद में सोया हुआ था। मालूम नहीं रनम के दिल में क्या समाई। फ्लैट से निकलकर अपने फ्लैट की छत पर चली गई। बारिश जोरों से बरस रही थी। रनम वहाँ पर छत पर अकेली थी। बादल गरजा। शादी के 2 माह के अंदर शायद इतनी बहादुर हो गई थी। किसी बहादुर की गिड़गिड़ाहट से अब डर नहीं लगता था। शायद उसे काशान और गुस्से के अलावा अब किसी चीज़ से डर नहीं लगता था। अगर काशान को मालूम हो गया मैं यूँ बारिश में अकेली छत पर मौजूद भीग रही हूँ तो काशान के साथ रहते इसका गुस्सा बर्दाश्त करते हुए शायद ढीठ हो गई थी। आधी रनम ने सोचते हुए अपने दोनों हाथ खोले। आंखें बंद करके चेहरा ऊपर किए हुआ आहिस्ता से गोल गोल घूम रही थी। थोड़ी देर बाद इसने अपने ऊपर किसी की नज़रें महसूस की। भला इस वक्त कौन हो सकता है? रनम ने सोचते हुए अपनी आंखें खोली तो अपने सामने काशान को खड़ा पाया। वो खामोशी से इसी को देख रहा था। रनम को चंद माह पहले वाला मंजर याद आया। काशान ने इसके ऊपर किस तरह गुस्सा किया था बारिश में भीगने पर। काशान रनम को देखकर इसकी तरफ चलता आया। रनम को लगा वो इस पर गुस्सा होगा। काशान ने हाथ का कटोरे बनाया। पानी बारिश को जमा करके छपाक से रनम के मुंह पर मारा जैसे वो जुबान के मुंह पर मारते थे। रनम ने हैरत से काशान को देखा। काशान ने मुस्कुराकर इसे बाहों में छुपा लिया। मेरी डोल का गुजारा नहीं होता बारिश के बिना। रनम ने सर उठाकर देखा। काशान के चेहरे पर गुस्से का शरबत अख्तार। रनम इसके सीने से लगी और आंखें बंद कर ली।